द्वयपार राम कृष्णाग्र सदवर्तम विश्वक्सेन मुनिम भजे। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। अभी आपने श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा अनुष्ठान के रूप में श्रवण किया। पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करते हुए मैं आ रहा हूं। मात्र 15 मिनट में अपनी बातों को निवेदन करूंगा। मैं पिछले दिन निवेदन किया था, राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना किए, जिज्ञासा किए, प्रश्न किए। महाराज, जो व्यक्ति अपने मरने की तैयारी नहीं किया हो, मरना सुनिश्चित हो, क्या करना चाहिए? या जो अपने जीवन के अंतिम दिन तक, अंतिम क्षण तक अपने ही परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ लगा रहा, घर गृहस्थी परिवार पत्नी में ही लगा रहा, समाज में ही लगा रहा, उसके पास ऐसा कोई मौका नहीं मिला क्योंकि तीर्थों में जाए, ऐसा मौका नहीं मिला कहीं जग करे, ऐसा कोई मौका नहीं मिला कोई तपस्या साधना करे। मन में कामना है कि हमारा कल्याण होना चाहिए, हमारा उद्धार होना चाहिए, हमारी मंगल होनी चाहिए, हमारी मृत्यु मंगल होनी चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी ने क्या परीक्षित, ऐसे साधक को चाहिए जो जान गया हो कभी संसार में बहुत दिन के हम मेहमान नहीं हैं, कुछ ही समय तक इस संसार में हम रह पाएंगे। रोग के कारण, शरीर की अवस्था के कारण, शरीर की व्यवस्था के कारण, ऐसी परिस्थितियों में अगर वह अपने से भान कर लिया हो, उस व्यक्ति को चाहिए कि सबसे पहले दुनिया से, संसार से, वस्तु से, व्यवस्था से अपने स्नेह को, आसक्ति को, तृष्णा को, मोह को। मोह क्या है? क्या बस मोह से कोई अलग है? हम अलग हैं? नहीं अलग है। मैं भी मोह से अलग नहीं हूं। ऐ दुनिया में कोई भी मोह से अलग हो भी नहीं सकता है, याद रखिएगा। अरे भाई, आगे को क्या पैसा व्यवस्था रखते हैं, हमको भी ठीक चल रहे, आगे कहीं भंडारा करना होगा, कहीं आश्रम बनाना होगा, कहीं विद्यालय बनाना होगा, हम मोह से कहाँ अलग है? बताइए। आप अपने परिवार, पत्नी, बाल बच्चों, 5 परिवार की, किसका नमक है, किसका तेल है, किसका सब्जी है, नहीं है, क्या कैसे व्यवस्था करना है, हमारे भी भंडारा चल रहा है, कहाँ से क्या आएगा, कहाँ से क्या आएगा, मैं भी कर रहा हूँ। आप अपना घर है तो आप भी सोचते हैं कि चलो माटी का है तो पक्का हो जाए, तला है तो दुतला हो, तो हम भी सोचते हैं कि भाई चलो पुराना आश्रम से जीर्णोद्धार कर दें। कौन मोह से अलग है? समझा दीजिए। मोह से कोई अलग नहीं है, हुआ भी नहीं जा सकता। मोह से अलग कोई है भी नहीं, हुआ भी नहीं जा सकता है। जिससे हम अलग नहीं हो सकते हैं और हुआ भी नहीं जा सकता है, तो क्या करना चाहिए? उसके स्वामी जो हो, उसके मालिक जो हो, जहां से मोह नियंत्रित होता है, उन मोह के, माया के स्वामी से अपना मैत्री कर लीजिए। चाहे मैत्री मित्रता के रूप में हो, चाहे मैत्री पितृतुल्य में हो, चाहे मैत्री आराध्य के रूप में हो, पूज्य के रूप में हो, चिंतन के रूप में हो, यही उपाय है। कोई भी मोह और माया से अलग नहीं हो सकता है। कहने को तो हम सब लोग कहते हैं बात बात की, मोह को त्यागो, माया को त्यागो, लेकिन पूछे कि महाराज जी मोह माया की कथा त्यागने की बात कहते हैं, आप क्या करते हैं? एक व्यक्ति ने हमसे इस पर थोड़ा सा अपनी राय दी, सभी बात का पर ठीक कहा कि जो व्यक्ति कथा सुना रहा है वो माया मोह को त्याग नहीं किया है,
तो दूसरे को कैसे क्या करा देगा त्याग? मैंने करा देगा। मैंने उसका खंडन भी किया, उसका मैंने मंडन भी कर दिया। कैसे कैसे होगा? अब आपने कुछ समय पहले इसका विरोध किया, कोई से अलग हो ही नहीं सकता है, और वो कैसे कराएगा? जो सम दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति है और दूसरे को दलदल से कैसे निकालेगा? दलदल से तो नहीं निकालेगा, लेकिन आवाज दे करके और बता करके, देखो भैया मैं दलदल में फंस गया हूँ, कोई हो तो यात्री आइए, इस व्यक्ति को से निकाल लीजिए। कहेगा भैया और कुछ नहीं तो मैं बहुत नीचे चला गया हूँ, अब तुम कम से कम अभी तत्काल फंसे हो, अभी तुम्हारा पैर ही फंसा हुआ है, तुम निकलने का प्रयास मत करो, बल्कि उस दलदल जमीन पर लेटने का और चलकर आगे बढ़ने का प्रयास करो, निकल जाएगा। मोह माया को उनसे निवेदन किया कि जैसे किताब बेचने वाला व्यक्ति, कैसी किताब बेचने वाला व्यक्ति पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हो, ये बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता है। एक उस किताब बेचने वाले व्यक्ति के पुस्तक को जो खरीदेगा और पढ़ेगा, वो तो पंडित विद्वान बन जाएगा। कोई जरूरी है कि एमए के पीएचडी की किताब बेचने वाले व्यक्ति को भी एमए पीएचडी किया ही होगा? ऐसा तो कोई बात समझ हमको नहीं आ रही है। इसीलिए जो दवाई बेचने वाला है तो जरूरी दवाई की सारी फार्मूला को जानता, दवा बनाना भी जानता है, वो दवा नहीं बनाना नहीं जानता है, लेकिन दवा बेचता है तो भले दवा बेचता है, लेकिन उस खाने पर रोग ठीक होगा। बात सीधी। एक रास्ते में बैठा हुआ व्यापारी है, अपने गमछी ओढ़ा हुआ है, शरीर कांप रहा है, और भाई हमारे पास सोनी कमर है, गर्मी का कमर है, आप ले लीजिए, ठंडा दूर हो जाएगा। तो यार तुम सब ठंडा से कांप रहे हो, हमको क्या बता रहे हो कि भाई जी मैं भले कांप रहा हूँ, लेकिन आप बढ़ेंगे तो आपको गर्मी आएगी। बात ठीक भी है, वो भले ठंडा से कांप रहा है, लेकिन वो अगर दूसरे को बेच रहा उड़ेगा तो ठंडा उससे दूर होगा। बात समझ गए? व्यवहारिक बात इसे बता के समझ गया तो माया से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है, और माया से मुक्त भी हुआ जा सकता है। कैसे? मायापति से अपना संबंध जोड़ लीजिए, जिसके द्वारा माया संचालित होती है, उनसे जो संबंध जोड़ लेते हैं तो माया हमारे साथ में और पास में रहने के बाद भी हमारे पर उसका प्रभाव नहीं होगा, या कोई प्रभाव नहीं होगा। अग्नि प्रूफ, वाटर प्रूफ, आपने सुना होगा, अलग अलग प्रकार के प्रूफ होते हैं। अग्नि प्रूफ का काम क्या है? ऐसा लिक्विड छिड़क दीजिए कि अग्नि की ज्वाला तो आएगी, लेकिन प्रभाव नहीं रहेगा। वाटर प्रूफ माने पानी का प्रभाव तो उस पर नहीं पड़ेगा। ठीक वही बात है, अगर सही माने में हम मायापति से अपना समझ जोड़ लेते हैं तो प्रूफ का काम करता है। माया तो आएगी, प्रभाव भी करना चाहेगी, लेकिन प्रभावित नहीं कर पाएगी। यही अर्थात माया सब अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन मायापति से संबंध जोड़ करके अपने वस्तुओं को, व्यवस्थाओं को, व्यवहार को ये मानना कि ये परमात्मा का है, परमात्मा के लिए है, परमार्थ के लिए है, बस यही उपाय है। ठीक है, बेटा आप ही का है, नाती आप ही का है, ये मानिए कि परमात्मा ने गिफ्ट दिया है, पुरस्कार दिया है, उसको शिक्षा संस्कार भी देना है, ये मान करके बेटा नाती को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, तो माया में रहते हुए भी माया से अलग है। पैसा रुपया है हमारे पास, हो कन्याओं का विवाह करा दिया, स्कूल बना दिए, अस्पताल बना दिया, अनाथालय बना दीजिए, गौशाला बना दिए, मठ मंदिर बना दीजिए, भोज भंडारा कराइए, किसी को असहाय आवश्यकतामंद उसको पढ़ाइए, लिखाई सब कीजिए। ठीक है, हमारे पास पैसा है, उसने मैं उपयोग कर दिया, माया है, एक माया पर मैंने वो परमार्थ का वाटर प्रूफ लगा दिया, वो माया हमारे प्रभावी नहीं हुआ। अगर हम अपने में लगाना चाहेंगे तो जैसे जैसे तरीका से रुपया आया है, उस तरीका उस व्यक्ति का वो हमारे और आप पर उसका प्रभाव होगा, दिल पर, दिमाग पर, परिवार पर होगा। इसीलिए पहले के शास्त्रों में नीतिकार भी, शास्त्रकार भी कहते थे, जो भी आप कमाइए, कितना भी ईमानदारी से आप कमाते हैं, तो थोड़ा सा 19-20 व्यवहार करके उसको कमाना ही पड़ता है, और तो उसमें कुछ परसेंट जो है समाज के लिए, परमार्थ के लिए लगाना है। इसलिए तो हमारे ऋषि लोग पहले
रोज 5 यज्ञ करने को बताया गया था। ये क्या ही तो होता था? अरे हम यज्ञ क्यों करें भाई? ऋषियों का काम है, संतों का काम है। लेकिन हर घर में 5 यज्ञ रोज करने को पहले बताया गया था। आज 1-2 यज्ञ किसी तरह से हो जा रहे हैं, लेकिन 5 यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितर यज्ञ, स्वान यज्ञ, काक यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए थे। देव यज्ञ क्या है? और रोज हवन करने का समय नहीं है। अभी यज्ञशाला में देखिए आप लोग लगातार 1-1.5 महीना से हम लोग भी लगे हैं, आप भी लगे हुए हैं, तब किसी तरह से तैयार हुआ और उसका हवनात्मक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कल तो बढ़िया से अच्छा तरीका हो जाएगा। आज तो केवल अरणि मंथन और अग्नि की ज्वाला को प्रकट ही करना था, थोड़ा बड़ा हवन हो गया। एक कल से तो अपनी स्थिति में, अपनी व्यवस्था में हो जाएगा। कितना श्रम है? हमारे पास धन है तो मन नहीं, मन है तो धन नहीं, और धन मन है तो श्रम नहीं, और श्रम भी है तो उसको करने वाले लोग, सहयोग करने वाले लोग नहीं है। कहीं कहीं स्थितियां आ जाती हैं। इसलिए हम जब खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, अध्ययन अध्यापन करते हैं, तो नहीं चाह करके भी हमारे द्वारा 19-20 काम हो जाता है। खेती आप करते हैं, किसी को आप उंगली तक नहीं दिलाते, किसी को डांटते भी नहीं है, लेकिन आप खेती करते हैं तो सबसे प्रथम खेतों की बीजों को धान बोना होता है, या ऐसे बीजों को बोने से पहले खेत की जुताई करते हैं। नया में तो खेत में लोग आग लगा दे रहा है, ऐसा होना हालांकि अच्छा नहीं है। इससे पृथ्वी माता को दुख होता है, पृथ्वी माता को इससे प्रसन्नता होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, वैज्ञानिक दृष्टि से बात किया जाए तो पृथ्वी के ऊपर के मिट्टी के तत्वों में जो उर्वरक शक्तियां होती है, जो एनर्जियां होती है, जो पौधों को, बीजों को, फसल को ताकतवर और गुणवान बनाती है, गुण प्रदान करती है। अगर हम बार बार खेतों को जलाते हैं तो पृथ्वी के ऊपर का जो उर्वरक और गुण वाला शक्ति जो है वह समाप्त हो जाता है। अतः उस अन्न में, उस फल में वैसा गुण नहीं रह पाता है, ऐसा होना चाहिए। इसीलिए ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर खेतों को जो जलाता है, कितने जीव जंतु मर जाते हैं। जुताई करता है, कितने जीव मर जाते हैं। उसके बाद सिंचाई करता है, कितने जीव मर जाते हैं। बुनाई करता है, कितने जीव मर जाते हैं। सुहाई करता है, कितने जीव मर जाते हैं। किसी के पास आंकड़ा है, किसी के पास डाटा है? नहीं, हो भी नहीं सकता। और आगे बढ़िए, खेतों की सुरक्षा, फसल की सुरक्षा के लिए हम दवा छिड़काव करते हैं, केमिकल छिड़काव करते हैं, उससे कितने जीव जंतु मर जाते हैं। किसी के पास रिकॉर्ड है, डाटा है? नहीं है, वो भी हमारे द्वारा गलती हो गया। आगे फसल की कटाई से लेकर के, और तो मशीन से कट रहा है फसल, कितने जीव कट जाते हैं, मर जाते हैं, कितना बड़ा हमारे द्वारा दोष होता है। इसीलिए ऋषि लोग ये सब देखते हुए दृष्टियों को, वो दूर दृष्टि वाले थे, दिव्य दृष्टि वाले थे। इससे ऐसे ऐसे हो सकता। देखो ना जी, ये टेबल कम करो,